15 दिन पहले की मेरी कंडीशन ये थी कि मैं नीचे नहीं बैठ पाता था, नीचे बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आज मैंने खुद यहाँ आकर के 15 दिन की दवाई लेने के बाद अभी डॉक्टर साहब को भी मैंने नीचे बैठ कर के दिखाया, बहुत आराम से मैं अब पालती मार करके नीचे बैठ सकता हूँ। पहले मैं जब नीचे बैठ कर के उठता था तो मेरे पीछे बैक में इतना पेन होता था कि मैं बुज़ुर्ग लोगों की तरह धीरे धीरे सीधा हो पाता था। दोस्तों, आयुर्वेद कतों के कारगर हुए है बिकी जानकारी दिलवाने के लिए अभी मैं आज स्पर्शवेदा क्लिनिक है अपने झुंझुनू इंदिरा नगर में जो स्थित है बठे पहुँच रहे हूँ और मेरे साथ एक पेशेंट ही जो फिलहाल झालावाड़ू चाल के अपने झुंझुनू पहुँचे ही। मैं एक एक जानकारी दिलवासी हूँ कि क्या कतु ये पेशेंट ही और किस तरीके अभी ये इलाज ले रहे हैं और अति दूरों चाल के वो भी आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए अपने अठे पहुँचे ही। बने रहो वीडियो लास्ट तक देख सो तो भगवान पूरी जानकारी थाने मिल जासी। और अगर अपन कई बार क्या हुआ कि बहुत बार अपन इलाज ले लेके अगर थक जावा हाँ भी के बाद में अपन आयुर्वेद अपनावा हाँ, तो क्यों ना अपन शुरुआती आयुर्वेदु करा ताकि अपन तो परेशान न होना पड़े। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को करवा दें। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मैं झालावाड़ से आया हूँ यहाँ पर झुंझुनू में ट्रीटमेंट लेने के लिए। और मुझे काफ़ी समय से जोड़ों में दर्द था, लगभग 2011 में मुझे हेपेटाइटिस हुआ था। उसके बाद से मेरे सारे जोड़ लगभग स्टिफ हो चुके थे, उनके अंदर जकड़न सी आने लगी थी। मतलब मुझे नीचे बैठने में इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं अगर 15 मिनट नीचे बैठ जाऊं तो मैं वापस खड़ा नहीं हो सकता इस एज में। और कोई भी हाथ घुमाने में, ऊपर नीचे करने में, कंधे में, घुटनों में, टखनों में, अपने पैर की जो उंगलियां होती हैं उनके जॉइंट्स में, इनमें सब में बड़ा पेन होता था। मतलब आसानी से, जितनी आसानी से एक सामान्य इंसान चल सकता उतनी आसानी से मैं चल नहीं पाता था। और सीढ़ियाँ चढ़ना और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल मतलब सपने की तरह था। ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं पाता था, नीचे आसानी से बैठना, उठना, दौड़ना। दौड़े हुए तो मुझे शायद 7-8 साल हो गए होंगे लगभग। अंकुर जी, मैं सहूँ पहली एक चीज़ थान पूछना चाहूँ कि के काम के थे करो हो और कद थान ये चीज़ में फील हुई कि मैं इस तरीका हूँ परेशान हो रहा हूँ। मैं पेशे से टीचर हूँ एक। जब भी बोर्ड पे खड़ा होकर के पढ़ाते हैं तो एक बहुत ज़रूरी काम होता है उसको मिटाना, साफ़ करना। साफ़ करने के लिए अपना एक कंधा ज़रूरी है। जब ये पहली बार 2012 में मैंने साफ़ करते समय इसमें पेन महसूस किया, तब मुझे ये चीज़ फील होनी स्टार्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो तब से ही सबसे पहले अब जनरली लोगों की आदत होती है सबसे पहले एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं। तो 2011 से लेकर के लगभग 2014 या 15 तक मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए। 4 साल तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट थी लियो है बिक मैं इनू कठे कठे होते ट्रीटमेंट लियो कोटा में और जयपुर में और हमारे झालावाड़ में, तीनों जगह मैंने अलग अलग जगह ट्रीटमेंट लिए। किसी ने मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दिया, किसी ने जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दिया। पर वो कुल मिला के एक दवाई होती है यूजेसिक, वो सबके बीच में कॉमन थी। वो एक दर्द निवारक होती है और उससे मेरे दर्द को दबा दिया जाता था और मुझे लगभग 1-2 महीने के लिए बहुत अच्छा फील होता था। और 1-2 महीने बाद स्थिति 2 महीने पहले की स्थिति से भी बदतर हो जाती थी। मतलब वो दर्द 1 पॉइंट बढ़ता ही था, कम नहीं होता था। उसके बाद 2015 से फिर मैंने एलोपैथी को छोड़ के दूसरा ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आयुर्वेद में भी मैंने जहाँ जहाँ भी दिखाया, मैंने ज़्यादातर झालावाड़ में दिखाया और अपने कोटा में भी जो है 2-3 जगह वहाँ पे भी दिखाया। वो नब्ज़ तो देखते हैं पर नब्ज़ बता क्या रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो उस नब्ज़ पे हाथ रखते जाते हैं, हमसे सवाल पूछते जाते हैं और वो पूछ करके उसी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से, वो मतलब जो सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से वो सुनते जाते हैं और उस पर दवाई लिखते जाते हैं। बिल्कुल।
अंकुर जी मैं यह चीज़ अभी जानना चाहूँ कि अतो ट्रीटमेंट लेने के बाद में लगभग 4 साल एलोपैथिक आयुर्वेदिक हर एक जगह थे घूमने के बाद में थन कद जानकारी मिली कि ई तरीका एक क्लिनिक जो झुंझुनू संचालित है स्पर्शवेदा नामो डॉक्टर रमेश जी शर्मा है जो बिकमान ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कैसी बात तक थे संपर्क कर रहे हो? ये मेरे पिताजी के मित्र हैं और मेरे बड़े भाई साहब के तिल्ली की प्रॉब्लम थी, उनके तिल्ली बड़ी हुई है। तो उनका क्या है कि एलोपैथी में बोल दिया था कि वो तिल्ली का काट के निकालनी पड़ेगी, मतलब चीर फाड़। वो जा कर के और वो एडमिट हो भी गए थे, मतलब यूँ मान लो कि 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन था। तब पापा जी ने इनको सजेस्ट किया कि एक बार आयुर्वेद में ट्राई करके देखो, अगर उससे निकल जाता है तो। तब उन्होंने यहाँ से वैद्य जी का पता बताया। तो भैया को अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी आराम है उस तिल्ली की बीमारी में, लगभग आप मान लो 90% तक आराम आ चुका है। और उन्हीं को देख कर के फिर अभी रिसेंटली 15 दिन पहले मैंने ये ज्वाइन किया था। 15 दिन पहले की मेरी कंडीशन ये थी कि मैं नीचे नहीं बैठ पाता था, नीचे बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आज मैंने खुद यहाँ आकर के 15 दिन की दवाई लेने के बाद अभी डॉक्टर साहब को भी मैंने नीचे बैठ कर के दिखाया, बहुत आराम से मैं अब पालती मार करके नीचे बैठ सकता हूँ। पहले मैं जब नीचे बैठ कर के उठता था तो मेरे पीछे बैक में इतना पेन होता था कि मैं बुज़ुर्ग लोगों की तरह धीरे धीरे सीधा हो पाता था। आज मैंने बैठ कर के भी देखा और मैं पिछले 15 दिन से लगातार योग भी कर रहा हूँ। तो योग में नीचे बैठ कर के ही करता हूँ, तो जब योग करके उठता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बिल्कुल। अभी मैं ये चीज़ भी जानना चाहूँ कि योग कुछ बेनिफिट है या फिर आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट भी थे साथ में लियो है, जो दोनों चीज़ मिलके काम कर रही हो? दोनों मिलके काम कर रही है। बल्कि ट्रीटमेंट क्या, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो यहाँ हाथ रखा था ये उसका ही जादू है। मतलब मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने नब्ज़ तो सब ने देखी पर नब्ज़ देख कर के दवाई नहीं लिखी है। अगर वो नब्ज़ के हिसाब से भी दवाई लिख दी होती उन्होंने तो मैं सही हो जाता, पर उन्होंने नब्ज़ को पकड़ा ही नहीं। वो तो जो मैं सिम्टम्स बताता जा रहा था उसके हिसाब से कोई आमवात की बीमारी का इलाज कर रहा है, कोई संधिवात कर रहा है, कोई संधिशूल कर रहा है, मतलब चाहे जो। मतलब ये चीज़ तो थारा भी ध्यान होगा कि मतलब लोग के ट्रीटमेंट थान दे रहे हैं, डॉक्टर कौन सी चीज़ मिक्स करके दे रहे हैं और आयुर्वेद में कौन सी की चीज़ जो थान दी जा रही है। 4-5 साल में वो धीरे धीरे मुझे भी पता पड़ने लग गया था कि ये 4 दवाई तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे। बिल्कुल। अभी कितनी एज है आपने? मेरी 37 साल। 37 साल की उम्र के अंदर अंकुर जी है जो जोड़ा का दर्दों काफ़ी प्रभावित था। आज की मतलब ये खुद आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि जब बोर्ड पर ये एक टीचर के रूप में आपको कार्य कर रहा और भी दौरान बोर्ड ने साफ नहीं करना एक कितनी बड़ी समस्या है। और दोस्तों 2011 में ये ट्रीटमेंट शुरू करे हो और अभी 2022 की अगर बात करी जाए तो 11 साल में, हालांकि 15 दिन पहले ही है कि स्पर्शवेदा क्लिनिक झुंझुनू ये आपको ट्रीटमेंट शुरू करे हुए है और 15 दिन में ही अतो फर्क बता रहे हैं कि खुद जो नीचे बैठ के भी दिखा रहे हैं बिल्कुल भी दर्द फील कौन कर रहा और खुद अकेला जो चाल के आके अभी दवाई लेके ठाव निकल रहे हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद, हालांकि कोरोना के बाद में आप यह चीज़ देखा कि बिल्कुल आयुर्वेदों की काफ़ी प्रभावित लोग हुए ही, आयुर्वेद की ओर भी आपको रुझान है जो दिखा रहे हैं। मैं ये चीज़ की क्या बोलना चाहूँगा दर्शकन की आयुर्वेद है कतों के कारगर, अगर कोई भी समस्या है तो बिकमान साबित हुआ है। एलोपैथी में आपको आराम तो इमीडिएट मिल जाता है पर वो आपकी बीमारी को ख़त्म नहीं करता, वो उस बीमारी को दबा देता है, सिम्टम्स को दबा देता है। थोड़े टाइम बाद वो वापस चालू होता है और जब वो चालू होता है तो आपकी किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों के ऊपर फ़र्क डालता है। अपने आयुर्वेद के अंदर, योग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीमारी के कारण को ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आयुर्वेद को प्रिफ़र किया जाए सारी चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल अरविंद, अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो अभी बातचीत करिए अपने साथ अंकुर जी हाँ जो कि झालावाड़ चाल के झुंझुनू में आके आपको जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और खुद आपके मुंह ये चीज़ बताई है कि आयुर्वेदों का तो प्रभाव आके पड़े है। हालांकि पूरा परिवार की अगर बात करी जाए तो पूरा परिवार है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ का भाई हाँ जो कुछ तिल्ली नामक डिजीज़ू परेशान हा, ब्यू है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में भी आज वो ठीक बता रहे हैं।
तो यही चीज़ वीडियो बनाने का पीछे यही उद्देश्य है कि 15 दिन में जब आयुर्वेद तो प्रभाव डाल सके, तो क्यों ना अगर आप कोई भी समस्या या कोई भी बीमारियों अगर पीड़ित हाँ तो शुरुआत में भी ट्रीटमेंट में आप आयुर्वेद अगर ट्रीटमेंट शुरू करा हाँ तो कतो बेनिफिट अपना बिल्कुल मिल सके है। और दोस्तों जोड़ा का दर्द आज अगर हर एक महिला की बात कर ली जाए जो घर के अंदर पीड़ित थी, हर एक बुजुर्ग की बात कर लें तो जोड़ा का दर्द तो काफ़ी प्रभावित ही, क्योंकि फ्लोराइड की बात करी जाए तो आपने मोस्टली जो पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा होने की वजह नॉर्मली हर एक घर में अपन जोड़ा का दर्द पीड़ित कोई ना कोई मिल जाएगो। इसलिए भी अपन वीडियो हो कि लोगों ने बताया जाए कि शायद एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद योग ये चीज़ अगर आपके जीवन में एड ऑन करें हैं तो इस समस्याओं है जो निजात पा सके हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा भी अगर आसपास में अगर कि कोई भी जानकारी है तो बाबी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बाबी दर्शकान दिखावा। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।